यहाँ पर बोला गया है टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स कंडक्टिंग, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन 1.5 इंटू 10⁻², ही हमने लिख दिया यहाँ पर मीटर में। और एयर हैंड के बीच में डायग्राम आपको दिया हुआ है। अपर प्लेट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और लोअर प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पर है, अर्थ किया हुआ है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 किलो वोल्ट है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। बताना है कि ये ड्रॉप जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यदि ये इक्विलिब्रियम में, ऐसा बोला गया है। रेस्ट पर है तो इक्विलिब्रियम में है, तो मास इसका दिया हुआ है, सो इस पर जो mg है वो QE के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बना भी दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स ऊपर की साइड लगेगी और mg फोर्स नीचे की साइड लगेगी, तो दोनों फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, तभी ये रेस्ट पर रहेगा। तो हम बैलेंस करते हैं इसको, तो लिखेंगे हम QE इज इक्वल टू mg। पहली इक्वेशन तो ये हो गई हमारी, और यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी mg/q के बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय d। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हो जाएगी हमारी mg/q। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रखते हैं, तो ये कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई डी की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻² -2 इज इक्वल टू मास है हमारा 4.9 इंटू 10⁻⁻15 इंटू जी है 9.8 डिवाइडेड बाय क्यू। यहाँ से आप देखिए अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁵ इज इक्वल टू 4.9 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय क्यू। सो क्यू की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 4.9 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 10⁵। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू आपकी आएगी, वो आएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगी। अब ये तो चार्ज है इस ड्रॉप पर 4.8 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए आप, तो Q इज इक्वल टू होता है NE, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं, 3 हैं। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या बोला गया है कि कंसिडर डेंसिटी ऑफ एयर नेग्लिजिबल कंपेरिजन दैट ऑयल इफ द पोटेंशियल ऑफ अबव प्लेट इज सडनली चेंज्ड। अब नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव हो गया और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हो गया। सो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी हो जाएगी ऐसी, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस डायरेक्शन में और mg भी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप। इनिशियल एक्सीलरेशन हम निकाल लेंगे। उसके बाद कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप इफ रेडियस आपको दिया हुआ है और आपको विस्कोसिटी दिया हुआ है। टर्मिनल वेलोसिटी थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या होता है। तो अब देखिए क्या है इसमें कि पहला है कि जैसे ही आप लोगों को पोटेंशियल चेंज कर दिया, तो देखो ये दोनों प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट है हमारी और ये हमारी दूसरी प्लेट है। अब क्या किया गया कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पर नेगेटिव बोल दे दिया गया, यहाँ पर हमको पॉजिटिव दे दिया गया। सो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड चलेगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड जाएगी तो जो आपका नेगेटिव चार्ज है उस पर एक फोर्स लगेगी नीचे की साइड में QE, और एक फोर्स लगेगी आपकी mg नीचे की साइड में। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो नेट फोर्स लग रही है इसके ऊपर वो लग रही है QE प्लस mg। मगर इक्वेशन 1 के अनुसार जो QE था, देखिए यहाँ पर हमने QE इज इक्वल टू mg लिख रखा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 2mg। बट F क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2mg। सो यहाँ से A इनिशियल जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2g के बराबर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट है टर्मिनल वेलोसिटी। तो होता ये है कि जब भी कोई स्फीयर किसी फ्लूइड में चलता है, तो फ्लूइड में जब चलेगा ये स्फीयर, तो एक लिमिट पर आकर इस पर जो लगने वाली, इसकी नीचे जो लगने वाली फोर्स है और इसके जो ऊपर लगने वाली फोर्स है वो बराबर होती है। ऊपर क्यों लगती है फोर्स, ये हमारा विस्कस ड्रैग होता है।
या विस्कस फोर्स होती है ये विस्कस फोर्स होती है, और नीचे जो लगती है वो mg फोर्स अभी इस केस में लगेगी हमारी mg फोर्स, जो भी हमारी नेट फोर्स लिख देते हैं इसको, तो जो हमारी नेट फोर्स नीचे की साइड लगेगी तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स। जब भी जैसे कि कोई भी पानी की ड्रॉपलेट है वो हमारी एयर में चलती है तो एक लिमिट पर आकर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, बिकॉज जो नीचे की साइड फोर्स लग रही है और जो ऊपर की साइड विस्कस फोर्स लग रही है वो दोनों बराबर हो जाती हैं। अब इस विस्कस फोर्स अगर हम स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर के लिए इस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो ये v वेलोसिटी है और ये हमारा रेडियस है और ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो अब यही होगा हमारा, ये जब बॉल है तो इस पर नीचे की साइड जो फोर्स लगेंगी तो एफ नेट डाउनवर्ड जो लग रही है हमारी इस पर फोर्स, वो क्या लग रही है डाउनवर्ड, ये लग रही है हमारी एक तो क्यू ई लग रही है और प्लस एक लग रही है एम जी। ये दोनों फोर्स ऊपर की फोर्स के बराबर आ जाएंगी। तो हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्यू ई प्लस एम जी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स के बराबर, तो क्यू ई इज इक्वल टू एम जी था तो 2 एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, तो वही v निकालना है। तो ये v निकालना है हमको, तो यहाँ से क्या करेंगे 2mg डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। सब्सिट्यूट जब हम करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी इन सब की वैल्यू, तो v आ जाएगी आपकी 5.7 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड।